मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ कंपलसरी पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग की तीनों यूनिट्स के बारे में समझा, तीनों यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का सिलेबस लिखवा दिया है। जैसे जैसे हम यूनिट्स पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं सिलेबस आपको कवर करवाती जाऊँगी। तो आइए देखें, फर्स्ट यूनिट है आपकी निर्देशन एवं परामर्श का परिचय, यानी कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग का इंट्रोडक्शन है, तो वो पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है निर्देशन का अर्थ और परिभाषा। निर्देशन का अर्थ एवं परिभाषा, ये हमारा टॉपिक है। निर्देशन का अर्थ यानी कि कहने का मतलब है कि निर्देशन के अर्थ को पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि निर्देशन होता क्या है, निर्देशन कैसे दिया जाता है या निर्देशन क्या होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य जीवन है ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। मनुष्य जीवन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है और मनुष्य के जीवन में या व्यक्ति के जीवन में जिस तरीके से समय परिवर्तनशील होता जाता है वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में समस्या भी आती जाती है। और ये समस्याएं कभी कभी इतना जटिल या इतना कठिन रूप ले लेती है कि व्यक्ति उस समस्या से ग्रस्त होकर डिप्रेशन में चला जाता है। उस समस्या से ग्रस्त होकर कहाँ चला जाता है? डिप्रेशन में चला जाता है। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता है, उसे कोई मतलब दिशा दिखाई नहीं देती है। ऐसे में निर्देशन उस व्यक्ति से लिया जाता है जिस पर उसको सबसे ज्यादा विश्वास होता है, सबसे ज्यादा जिस व्यक्ति पर वो विश्वास करता है। और निर्देशन किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता, बल्कि निर्देशन समूह में भी दिया जा सकता है, एक से अधिक व्यक्तियों को भी निर्देशन दिया जा सकता है। निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा, एक अनुभवी कुशल प्रवीण व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी समस्या से बाहर निकालना, उसके समस्या से बाहर निकालने के उपाय बताना, उसे दिशा दिखाना। समस्याग्रस्त व्यक्ति को उसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए, उसकी समस्या से निजात दिलाने के लिए उसको सही मार्गदर्शन दिखाना, उसके पथ को प्रदर्शित करना, उसके मार्ग का उसके मार्ग में आगे बढ़ाना, उसको गाइड करना। कहने का मतलब उसको गाइड करना। गाइड किस तरीके से करना कि कोई व्यक्ति है समस्या से ग्रस्त है और समस्या से ग्रस्त व्यक्ति अगर किसी निर्देशित व्यक्ति यानी अनुभवी व्यक्ति से वो सलाह लेता है, अनुभवी व्यक्ति के पास जाता है और अनुभवी व्यक्ति से वो सलाह लेता है, तो अनुभवी व्यक्ति उसे सही राह दिखाता है। अनुभवी व्यक्ति उसे सही राह दिखाता है, उसके मार्ग का प्रशस्त करता है। उसके मार्ग का प्रशस्त इस प्रकार करता है कि वो उसकी समस्या को पहले सुनता है और उसकी समस्या को सुनकर उसको सही मार्गदर्शन देता है। यही आपका निर्देशन है। कहने का मतलब ये कि निर्देशन किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दिया जा सकता, बल्कि निर्देशन सभी के लिए आवश्यक होता है। निर्देशन सभी व्यक्तियों को दिया जा सकता है। दूसरा ये है कि निर्देशन उम्र से बंधा हुआ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि निर्देशन किसी विशेष उम्र वाले व्यक्तियों को ही नहीं दिया जाता या किसी विशेष उम्र वाले छात्रों को ही निर्देशन दिया जाता है, ऐसा नहीं है। निर्देशन छात्रों को भी दिया जा सकता है, निर्देशन प्रौढ़ों को भी दिया जा सकता है, निर्देशन युवकों को भी दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि निर्देशन सभी क्षेत्रों में दिया जा सकता है। अगर हम देखें तो शैक्षिक क्षेत्र में भी निर्देशन दिया जा सकता है, व्यवसायिक क्षेत्र में भी निर्देशन दिया जा सकता है और साथ ही व्यक्तिगत रूप से भी निर्देशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो निर्देशन सभी क्षेत्रों में दिया जा सकता है। निर्देशन सभी उम्र के व्यक्तियों को दिया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति विशेष को निर्देशन नहीं दिया जा सकता। ये उम्र सीमा से बंधा हुआ नहीं है, निर्देशन उम्र सीमा से बंधा हुआ नहीं है। दूसरी बात ये है कि निर्देशन किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि ये समूह में निर्देशन दिया जा सकता है। एक व्यक्ति विशेष के लिए तो परामर्श होता है, एक व्यक्ति विशेष के लिए क्या होता है? परामर्श होता है, लेकिन समूह में क्या होता है? निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि निर्देशन की आवश्यकता समय के साथ साथ जिस तरीके से समय परिवर्तन हो रहा है और समय में परिवर्तनशील बन रहा है समय, वैसे वैसे निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति को महसूस होने लगी है। निर्देशन की आवश्यकता व्यक्ति महसूस करने लगा है और सही गाइडलाइन के लिए वो अनुभवी व्यक्ति से परामर्श मतलब अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे निर्देशन का अर्थ। निर्देशन का अर्थ देखिएगा, निर्देशन का अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे। निर्देशन का अर्थ है, निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है। निर्देशन अंग्रेजी के शब्द, निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बनाएंगे। टू में यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू
गाइड से बना है, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। बना है जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना। जिसका अर्थ क्या होता है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना, यानी कि टू गाइड से बना है जिसका अर्थ क्या होता है मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना यानी कि मार्ग का प्रशस्त करना या मार्ग प्रशस्त करना या दिशा दिखाना या सही मार्ग की ओर उन्मुख करना, सही मार्ग की ओर व्यक्ति को प्रेरित करना। तो निर्देशन अंग्रेजी के शब्द टू गाइड से बना है, जिसका अर्थ होता है मार्ग दिखाना, दिशा दिखाना या मार्ग प्रशस्त करना या सही मार्ग की ओर उन्मुख करना, सही मार्ग की ओर ले जाना। ठीक है। अब निर्देशन वह प्रक्रिया है, निर्देशन होता क्या है, अर्थात मतलब कहने का मतलब है कि निर्देशन क्या है, कि निर्देशन वह प्रक्रिया है जो एक अनुभवी तथा ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा, एक अनुभवी ज्ञानी कुशल प्रवीण व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति की, यानी कि जो समस्या से ग्रस्त व्यक्ति है, किसी अन्य व्यक्ति जो समस्या से ग्रस्त है, उसकी क्षमता को, उसकी रुचि को, उसकी कुशलता को, उसकी संभावना को, उसकी अभिरुचि को, उसके व्यवहार को, उसकी प्रक्रिया को जानने और उसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित मार्ग बताया जाता है। यानी कि पहले तो क्या है इसमें कि एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या को जाना जाता है, समस्या को पहचाना जाता है कि समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या क्या है, समस्याग्रस्त व्यक्ति किस समस्या से ग्रस्त है, यानी कि उस समस्याग्रस्त व्यक्ति की समस्या को जाना जाता है, उसके व्यवहार को भी जाना जाता है, उसकी रुचि, उसकी योग्यता, उसकी अभिक्षमता, साथ में उसकी कुशलता, उसकी रुचि, कहने का मतलब है उसके सभी गुणों को जानकर, उसकी समस्या को जानकर फिर उसका समाधान बताया जाता है, उसको सही मार्ग दिखाया जाता है, जिससे अनेक विधियों का प्रयोग करके व्यक्ति को सही मार्ग बताया जाता है। कहने का मतलब है कि सही राह दिखाने के लिए समस्याग्रस्त व्यक्ति की रुचि को, व्यवहार को, उसकी कार्यकुशलता को, उसकी अभिक्षमता को, उसकी संभावना को, उसकी समस्या इन सबको जाना जाता है। किसके द्वारा? एक अनुभवी व्यक्ति के द्वारा। और अनुभवी व्यक्ति के द्वारा इन सभी बातों को जानकर, इन सभी चीजों को जानकर उसको गाइड किया जाता है और उसको सही मार्ग दिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा निर्देशन की परिभाषा। नेक्स्ट है निर्देशन की परिभाषा। निर्देशन की परिभाषा। निर्देशन की परिभाषा स्किनर के अनुसार, देखिएगा, स्किनर के अनुसार निर्देशन की परिभाषा दी है स्किनर ने। नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति और परिस्थितियों से सामंजस्य करना। नवयुवकों को अपने प्रति, दूसरों के प्रति और परिस्थितियों से सामंजस्य करना। परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया। सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया ही निर्देशन कहलाती है। देखिएगा, इस डेफिनेशन को देखिएगा। स्किनर के अनुसार, स्किनर ने परिभाषा दी है कि नवयुवकों को अपने प्रति, नवयुवकों यानी कि जो युवक व्यक्ति हैं, यंगर्स, जो युवक व्यक्ति हैं वो अपने
प्रति, दूसरों के प्रति, दूसरे अन्य व्यक्तियों के प्रति, और परिस्थितियों में सामंजस्य करना सीखने। परिस्थितियों में सामंजस्य यानी परिस्थितियों से समायोजन करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया ही निर्देशन कहलाती है। यानी कि नवयुवक अपने प्रति, दूसरों के प्रति परिस्थितियों में समायोजन करना, यानी कि जैसी परिस्थितियां हैं उनके सामने उसमें समायोजन करना, उससे सीखने, यानी कि सीखने के लिए सहायता देना, सहायता देने की प्रक्रिया क्या है? समायोजन किया परिस्थितियों से और परिस्थितियों से समायोजन करके कुछ सीखा और सीखने के लिए सहायता दी, और सहायता देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निर्देशन कहलाती है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है जोनस के अनुसार। जोनस के अनुसार, जोनस के अनुसार नेक्स्ट डेफिनेशन देखिएगा। जोनस के अनुसार निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा में उन्नति है। निर्देशन, निर्देशन व्यक्ति की, निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि, वृद्धि की स्वदिशा, कौन सी दिशा? स्वदिशा, स्वदिशा, स्वदिशा में उन्नति है। स्वदिशा में उन्नति है। निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि, निर्देशन व्यक्ति की वृद्धि की स्वदिशा में उन्नति है। बिल्कुल सही है कि निर्देशन किसी व्यक्ति की वृद्धि की, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि निर्देशन दिया जाता है तो वो उस निर्देशन को प्राप्त करके मार्ग को, अपने मार्ग में आगे ही बढ़ता है। यानी कि जब उसको दिशा निर्देशित मिल जाती है तो उसका पथ प्रदर्शन हो जाता है, तो वो अपने मार्ग में, यानी कि अपने आगे आने वाले जीवन में वो वृद्धि करता जाता है। और वृद्धि किस प्रकार से करता है? स्वदिशा, यानी कि उसको अपने जीवन में अपनी एक दिशा मिल जाती है, और दिशा मिलने के बाद वो अपने प्रगति के पथ पर उन्नति करता हुआ आगे बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट शेले हेमरिन के अनुसार, थर्ड डेफिनेशन देखिएगा। शेले हेमरिन के अनुसार, शेले हेमरिन के अनुसार, शेले हेमरिन के अनुसार, शेले हेमरिन के अनुसार देखिएगा। थर्ड है व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में, व्यक्ति के स्वयं के पहचानने, व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना, इस प्रकार सहायता प्रदान करना, इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वह अपने जीवन में आगे, जिससे वह अपने जीवन में आगे, जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। बढ़ सके, इस प्रक्रिया को निर्देशन, इस प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निर्देशन कहा जाता है। देख लीजिएगा। व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में, व्यक्ति स्वयं के पहचानने में, मान लीजिए समस्याग्रस्त व्यक्ति है, अब उसको तो तनाव से ग्रस्त हो गया, तो वो स्वयं को पहचानने में इस प्रकार सहायता प्रदान करना, यानी कि निर्देशित व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार सहायता प्रदान करना जिससे वो अपने जीवन में आगे बढ़े। किसी ने उसको गाइडलाइन दे दी तो वो अपने जीवन में आगे बढ़ सके, इस प्रक्रिया को निर्देशन कहा जाता है। यानी कि व्यक्ति के स्वयं के पहचानने में इस प्रकार से उसको सहायता प्रदान की जाती है कि वह अपने जीवन के लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़े, और इस प्रक्रिया को ही निर्देशन कहा जाता है। ठीक है, ये आपके निर्देशन का अर्थ और परिभाषा हो गई, और निर्देशन के अर्थ और परिभाषा मैंने आपको पढ़ा दिए। कल हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। निर्देशन का सीधा सीधा अर्थ बताया मैंने कि निर्देशन अंग्रेजी शब्द टू गाइड से बना है, जिसका अर्थ मार्ग दिखाना या दिशा दिखाना होता है। अर्थात किसी अनुभवी या कुशल या प्रवीण व्यक्ति के द्वारा समस्याग्रस्त व्यक्ति या अन्य व्यक्ति के प्रति, अन्य व्यक्ति के व्यवहार, उसकी अभिक्षमता, अभिरुचि, उसकी कार्यकुशलता आदि और उसकी समस्या आदि को जांच
जानने के लिए, आदि को जानने